ठीक है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सव पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होई मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा मंगल शासन भाग 2 में जो पहला पाठ है, जो कि वैराग्य भावना वाला पाठ है, वो हमारा पूर्ण हो चुका था। उसमें सभी जो उसके 16 छंद हैं और ये लास्ट का दोहा, ये पूरा अपन ने कवर कर लिया था और इनके पूरे अर्थ भी हमने समझ लिए थे। यदि आप में से किसी को प्रश्न है, अमिता जी और आई थिंक सुनैना जी ने ज्वाइन किया आई थिंक, तो आप पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो फिर हम अगला जो पाठ है, धर्म नाम का जो चैप्टर है सेकंड, उसमें हम प्रवेश करेंगे फिर। ये वाला एक थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसमें, अ, ये वाला आई थिंक, बेरस होय विपाक समय अति सेवत लागे नीके। इसका अर्थ कंफर्म वो पूरा नहीं हुआ था, पर मैं ये पूछ नहीं पाया अभी तक, पर नेक्स्ट क्लास तक मैं इसको और पूछ करके और कंफर्म या करूंगा। है क्लास, तो पहले भैया ने, शांतनु भैया ने जो बताया था वो हाँ हाँ बताऊं मैं? हाँ हाँ, बताइए ना क्या बताया था। प्रति अ, भोगों के प्रति लालसा हमारे भव को बढ़ाता है। कर्मों के उदय में जब भोग मिलते हैं तो वो वैराग्य में तो नीरस लगते हैं, तत्व ज्ञान से वैराग में तो नीरस लगते हैं और जब सेवन होता है तो अच्छे लगते हैं। भोग के प्रति यदि लालसा है तो वे ये वज्र, अग्नि, विष और सांप से भी ज्यादा दुखदाई है। ये वाला तो ठीक मोह है। राग रूपी रत्न हाँ, को चुरा लेता है और वे दुर्गति के मार्ग पर चल देता है। अच्छा, ये सेकंड लाइन वाले पार्ट का फिर से एक बार रिपीट कीजिए। फर्स्ट और सेकंड लाइन का हाँ, फर्स्ट और सेकंड वाला खाली। भोगों के प्रति लालसा हमारे भव को बढ़ाता है। कर्मों के उदय में भोग मिलते हैं तो वे तत्व ज्ञान से वैराग में तो नीरस लगते हैं और जब सेवन होता है तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, ठीक है। मेरे को ये इसका मतलब भावार्थ क्या है इसका थोड़ा, आपको। हाँ, कर्मों के उदय में जब भोग मिलते हैं तो वो तत्व ज्ञान से वैराग में तो नीरस लगते हैं और जब सेवन होता है तो अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, या तो मैं एक बार शांतनु भैया से ही फोन करके पूछ लूंगा। हो सकता है कि और भी कुछ इसमें, क्योंकि यहाँ कर्मोदय अ, का तो कुछ आया ही ये नहीं है। भी नहीं कि मैंने खुद से लिखा था या उन्होंने मतलब लिख प्रॉपर बताया था, मैंने क्लास में ही लिखा था या मैंने बाद में लिखा था, मुझे वो भी याद नहीं, क्योंकि काफी अच्छा अच्छा, साल भर हो गया। ठीक ठीक बीच ठीक। में क्लास पर थी ना, बिल्कुल स्टार्टिंग का है, तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरे खुद के लिखे हुए हैं या मैंने मतलब भैया ने जो क्लास में बताया था एग्जैक्टली वही है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये और मैं या तो अनुभव भैया और भी जो हमारे विद्वान हैं उनसे मैं पूछ लूंगा। अभी जो दूसरा पार्ट है धर्म, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ही लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इसको पढ़ें, फिर हम उसका और अर्थ स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला, ये जो यहाँ पर भूमिका है उसको पढ़ते हैं पहले। तो आप पढ़िए पहले, अमिता जी।
हुँ। बड़ी दुर्लभता से भोगों और पापों से सुख वृ सुख बुद्धि छूटकर धर्म में सुख बुद्धि होती है। देह को विषयों के की प्राप्ति करा के आज का दिन सकारने में ही तो भोगी अपनी सफलता मानता है। दूसरी तरफ कुछ धर्मेच्छु भाई धर्म से ही सुख होता है, पाप से तो दुख होता है, ऐसा मानते हुए भी सच्चा धर्म नहीं जानते हुए धर्म के नाम पर अपने मानव पर्याय की अमूल्य धरोहर अधर्म में लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। सच्चे धर्मार्थी को जिस धर्म की तलाश अनादि से है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आगे बढ़िया। पढ़ूं? नहीं नहीं, बस अभी इतना ही। ये एक तरह से भूमिका है इस चैप्टर की। तो इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार के जीव हैं। नाना प्रकार के जीव इस संसार में हमको दिखाई देते हैं। और ये समझना चाहिए कि जो यहाँ पर मनुष्य गति में हमको प्राप्त है पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय जो हमको मिली है, पंचेंद्रिय और साथ में सैनिक मतलब संगी मन सहित, तो बहुत दुर्लभता से हमको प्राप्त हुई है। भोगों और पापों से सुख बुद्धि छोड़कर धर्म में सुख बुद्धि होते हैं। और भी वैसे दुर्लभता का जो क्रम है वो आप लोगों ने सुना होगा कि एक से एक बढ़कर चीजें बहुत अति अति दुर्लभ पाई जाती है। जैसे मनुष्य पर्याय मिलना, उसमें भी मनुष्य, कितने मनुष्य हैं जो बचपन में ही मतलब मर जाते हैं, छोटी उम्र में, कोई गर्भ में आने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आप बड़े हुए, फिर ऐसे देश काल में जन्म लेना जहाँ पर शांति है, सुख समृद्धि है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ दूसरे देश है जहाँ पे लड़ाइयाँ छिड़ी रहती है हमेशा, आपस में अशांति है, बहुत हिंसा का वातावरण है। वैसे देश काल में भी पैदा नहीं हुआ, ऐसे देश में जहाँ पर सभी धर्मों को सहिष्णुता से चलने दिया जाता है। मतलब जो सरकार है वो ऐसा नहीं कि ये धर्म, हालांकि जो ऐसा भी हो रहा है वर्तमान में, लेकिन इन जनरल तो भारत में ये है कि सब धर्मों को फॉलो करने की अनुमति है। सेक्युलर कंट्री कहा जाता है ना इंडिया को। और उसमें भी फिर जैन धर्म में जन्म लेना, इतने सारे धर्म है, जैन धर्म तो अल्पसंख्यक है, इसमें कितने ही लोग हैं, मतलब कितने ही जीव हैं अभी। और ज्यादातर तो दूसरे अन्य मती हैं। तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आप मनुष्य कुल में भी जैन कुल में आपका जन्म हो, बहुत ही कम चांसेस है। मतलब हमको ऐसा लगता है ना कि महिमा किन चीजों की आती है हमको, कि जैसे हमारा बच्चा है तो उसने आईआईटी में फर्स्ट रैंक लेके आया, है ना। फर्स्ट रैंक तो चलो दूर की बात है, अंडर 100, 100 के अंदर भी आईआईटी जेईई के एग्जाम में यदि रैंक आ गई 100 तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है। तो मान लें कि 15 लाख विद्यार्थी वो एग्जाम दे रहे हैं जेईई का, 15 लाख में से अंडर 100 आप आए हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? तो 100 को डिवाइड करो 15 लाख से। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, चलो 15 लाख समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो 10 लाख मान लेते हैं अपन। तो 10 लाख में से 100 नंबर पे आना, तो 0.00 कुछ करके 0.001 कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी। ठीक है। लेकिन अब ये सोचो कि मनुष्य गति में जन्म लेना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इन कंपैरिजन विद जेडब्ल्यू के एग्जाम में अच्छी रैंक लाना? तो अनंत जीव है वास्तव में निगोद में। इनफैक्ट निगोद से निकल के आना भी कितना दुष्कर है। अनंत अनंत जीव अभी भी नित्य निगोद में है, और उनमें से हम ऐसे जीव हैं जो निकल करके बाहर आए हैं। तो कोई भी संख्या और नीचे आप उसको डिवाइड में अनंत यदि कर दो, तो वो बहुत, मतलब जीरो, लगभग जीरो के बराबर आंसर आएगा उसका। तो इतनी, मतलब बहुत ही ज्यादा दुर्लभ यहाँ पर परिस्थिति है। और यदि अभी जो हम बात कर रहे थे कि जैन कितने हैं, तो जैन बहुत कम संख्या में है, और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है। तो उसमें भी जैन कुल मिलना समझ लीजिए उतना ही दुर्लभ है। तो ये
JEE और ये एग्जाम ये सब देना, इसमें कुछ कुछ भी धरा नहीं है। कुछ ज्यादा इतनी दुर्लभ काम नहीं कर लिया जितना दुर्लभ मात्र हमारा जैन धर्म में जन्म लेकर, और उससे भी ज्यादा धर्म में सुख बुद्धि है हमको। हम ऐसे जीव नहीं है कि जो भोगों में सुख बुद्धि मान के, अभी भी है थोड़ी सुख बुद्धि, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से चली गई हो। फिर भी जो अपना फ्री समय है, आप लोग भी अपने फ्री समय में यहाँ पर आए हैं, कक्षा अटेंड कर रहे हैं, और भी अन्य मंदिर जाना, अन्य जो भी धार्मिक गतिविधियां हैं हमारी पुण्य की, उसमें हम जुड़ते हैं। इसका मतलब इतना तो हमको थोड़ा निर्धारण है कि पापों में वास्तव में सुख नहीं है, पापों से तो प्रॉब्लम ही होने वाली है। और धर्म में हमको थोड़ा बहुत सुख बुद्धि भाषित होती है कि धर्म से शांति मिलती है हमको। तो ये बहुत ही बड़ी दुर्लभता है जो आज हम जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, बहुत ही मतलब दुर्लभता से हमको प्राप्त हुआ है। फिर देह को विषयों के प्राप्ति करा के आज का दिन सरकाने में ही भोगी अपनी सफलता मानता है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। आज का दिन सरकाना मतलब क्या? टाइम पास, सरकाना। तो आज का दिन दिन निकालो बस, एक एक करके। दिन सफल कब हो जाएगा? यदि उस दिन अपन ने अच्छा भोग कर लिया हो तो। अच्छे से भोग, कहीं घूम के आगे बढ़िया, बहुत अच्छा, अरे आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया, हम यहाँ घूमने आए, घूम के आए, हमारा वहां पर इतना आनंद से हमको सब जगह घूमने मिला, तो बस हाँ ठीक है, ऐसा दिन पास हो गया, तो बस आज का दिन सक्सेसफुल। तो ज्यादातर जो भोगी जीव हैं वो इसमें ही अब हैप्पीनेस मांगते हैं, और सक्सेस भी इसको ही मानते हैं, है ना। हम 10 दिन की यात्रा पे गए थे, इतनी बढ़िया यात्रा हो गई हमारी तो, है ना। इंटरनेशनल घूम के आए हम लोग, है ना। US में, लंदन में, यूरोप यूरोप टूर करके आए। तो वहां पे इतना अच्छा सफल हो गया हमारा। तो ये सब भोगियों को तो यही अच्छा लगेगा, है ना। जिनको भोग अच्छा लगेगा उनको यही सब अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ कुछ धर्मेच्छुक भाई, धर्म में ही सुख होता है, पाप से दुख होता है, ऐसा मानते हुए भी, अब क्या है कि अब दूसरी तरफ अपन लोग हैं जो धर्म के इच्छुक हैं, धर्म को अच्छा मानते हैं, धर्म में सुख बुद्धि रखते हैं, लेकिन आ, सच्चा धर्म नहीं जानते। धर्म के नाम पर अपने मानव पर्याय की अमूल्य धरोहर अधर्म में लगाकर अपने कर्तव्य की तीसरी समझते हैं। चलो इसमें भी एग्जैक्टली अपन लोग नहीं आएंगे, बट बहुत से लोग हैं ऐसे कि धर्म में है, अच्छा अच्छा तो है धर्म। अपने जैन के अलावा भी जो जैनेतर अन्य मत हैं उनमें भी ये प्रवृत्ति पाई जा सकती है। बहुत सारे अभी इतना बड़ा ये जो महाकुंभ का कार्यक्रम चल रहा है, आई थिंक 12 साल में एक बार होता है, तो उसमें कितने लोग आए, मतलब बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आते रहते हैं उसमें। अलग अलग टाइप के बाबा है, स्कॉर्पियो बाबा है, कोई मस्क्यूलर बाबा है ना, ऐसे ऐसे बाबा तो हैं। और बाकी US, अमेरिका, इटली, रशिया, वहां से भी काफी लोग आकर के और महाकुंभ में सम्मिलित हो रहे हैं। स्टीव जॉब्स की जो वाइफ है उनका मैंने देखा था कि स्टीव जॉब्स मतलब जो जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई थी, तो उनकी जो वाइफ वो यहाँ पर आकर महाकुंभ में सम्मिलित हो रही है। तो मतलब उनको थोड़ा तो लग रहा है शायद कि ये जो भोग हमने किए, अपना जीवन निकाल रहे भोगों में, उसमें तो सुख नहीं मिल रहा। अब एप्पल कंपनी की समझ लो मालकिन, मालिक की धर्म पत्नी, तो ऑलरेडी उनके पास कितना भोग भोग चुके होंगे वो, है ना। काफी वेल्दी लोग हैं तो भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसका मतलब थोड़ा तो समझ रहे हैं कि भाई पापों में तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ धर्म करना चाहिए। अब वो धर्म क्या है लेकिन उनको ही नहीं पता। जहाँ ज्यादा लोग दिख रहे हैं, अब इतने बड़ी भीड़ आती है धर्म तो जरूर कुछ ना कुछ। भी करते हैं, धर्म हाँ के क्या? नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी धर्म के हाँ, नाम पे। अब ज्यादा भीड़ आ रही है, इतनी लोग, इतने नागा साधु हैं, सब साध्वियां हैं, तो सोचता है जीव कि यार कुछ तो होता होगा, इतने लोग मिल करके कुछ कर रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है तो। लेकिन वास्तव में वो भेड़ चाल जैसी परिस्थिति है वहां पर। और वो थोड़ा बहुत बाहरी, एक्चुअली क्या है वास्तव में, हमारे संजय पंडित जी हैं कोटा के, हमको मंगलायतन में भी उन्होंने पढ़ाया, संजय जी जेवर।
तो वो बहुत बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बाहर से भी आप जाओ, थोड़ा सा शांति से सांस लो अच्छे से, है ना, आंख बंद करो, थोड़ा अच्छे से सांस लो, उतने में ही तो थोड़ी सी शांति तो लगने ही लगती है सबको, है ना। प्राणायाम आदि करके शरीर भी अच्छा रहता है उससे। तो लोगों को वही लगता है, अभी ऐसा जमाना है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसमें इतना भी कोई करके दे दे तो अच्छा लगता है लोगों को, तो उसी को फॉलो करने लगते हैं। ऐसे ऐसे तरह के मतलब मत चलाने वाला बाबा है, मतलब कुछ भी बोलते हैं और उनको लोग मतलब मानते हैं। एक ऐसे बप्पा थे, कोई, मैं गुजरात में जॉब करता था, वहां पर थे। तो लोग उनके पास आकर थप्पड़ मरवाते थे खुद को, और उसमें मानते थे कि अब हमारा भला हो जाएगा। वो बाबा, लाइन लगती थी, थप्पड़ खाते थे लोग, एक थप्पड़ मारते थे तो इनका भला हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसे बाबा होते थे। कुछ ऐसे और भी हैं, मतलब नाम नहीं पता मुझे। वो एक बाबा बोले कि हम अपनी पूरी कंट्री बनाएंगे, और उन कंट्री का अपना वीजा बनाएंगे, है ना। वहां पर ये सब होगा पूरा, मतलब। और वहां पर भी सब अमेरिका के, दूसरे कंट्री के लोग वहां पर आके पता नहीं अपना समय व्यर्थ करते हैं, उनको उसमें ही अच्छा लग रहा है। तो बस, लेकिन क्या है कि हाँ ठीक है, हो गया, हमने सांस को, अपनी श्वास को हमने स- साध लिया, श्वास की साधना कर ली, थोड़ा भक्ति भजन किया, हरे राम हरे कृष्णा उसका भजन किया, तो अच्छा लगा हमको। तो बस उसमें ही लेकिन अपना मनुष्य पर्याय लगा देते हैं, और ऐसा लगता है कि चलो हमारा कर्तव्य हो गया। ऐसा नहीं है कि वो ये सब बिल्कुल निरर्थक है। ऐसा समझिए कि जो सप्त व्यसन में जीव पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उनसे समझ लो थोड़ा बेटर है ये, क्योंकि कम से कम इनकी दुर्गति नहीं होगी। जो मंद कषाय पूर्वक भी अधर्म यदि कर रहे हैं, अधर्म, मंद कषाय वाला अन्य जो है कुधर्म, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम ये दुर्गति से बचते हुए कोई निचले स्वर्ग में या ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उससे बेटर है। लेकिन यदि उसमें ही आप अटक जाओ तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर बाद में यदि वह स्वर्ग गए, वहां पर फिर भोगों में लगना है, फिर वहां से निगोद आदि अवस्था प्राप्त करके वो पूरी तरह पर्याय हमारी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो हाँ, मतलब समझ लो, थोड़े बहुत बुरे से तो थोड़ा बुरा अच्छा है, लेकिन वास्तविक धर्म तो नहीं है। तो सच्चे धर्मार्थी को जिस धर्म की तलाश अनादि से है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है ये धर्म नाम के चैप्टर में। कैसे है, क्या क्या है धर्म, वो हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं और विचार करते हैं। अब आप पढ़िए सुनैना जी। जी भैया जी। धर्म क्या चीज है, इसे विचारो, जो धारण किया जाए वह धर्म कहलाता है। गुण, स्वभाव, प्रॉपर्टी धर्म के पर्यायवाची नाम है। उदाहरण के लिए अग्नि वस्तु का धर्म, उष्णता है नमक का धर्म, नमक का धर्म है खारापन आदि। वस्तु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती, दोनों अभिन्न होते हैं। इस न्याय से प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा ही है। और आगे पढ़ो। नहीं नहीं, बस मंगलार्थी हो हम सभी। कौन है? मंगलार्थी हैं। खाली इसीलिए नहीं कि मंगल विद्यापीठ की कक्षा में है। मंगलार्थी मतलब तो, मंगल मतलब हम सभी जानते हैं कि जो क्या है अर्थ मंगल का, बताइए आप में से कोई। मंगल। मंगल का अर्थ क्या? हमने चत्तारी मंगल पाठ में पढ़ा था ये। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, उसमें आती है ना मंगल की क्या डेफिनेशन आती है। उसका मंगल शब्द का संधि विच्छेद करके भी ये बताया जा सकता है। अमिता जी, नहीं, ध्यान में नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मंगल मतलब, इसकी डेफिनेशन आती है ना, जो सच्चे सुख को सच्चे सुख उत्पन्न करे, और जो पाप पाप को गलावे, उसको मंगल कहते हैं। ये दो डेफिनेशन आती है। तो उसको शब्द को ये संधि विच्छेद करके निकलता है ये। यदि एक तो मंग
मंग प्लस ल, यदि ऐसा विच्छेद किया जाए, मंग प्लस ल, तो मंग मतलब होता है सुख, सच्चा सुख, और ल मतलब जो उसको लाए, जो सच्चे सुख को प्राप्त करवाए, सच्चे सुख को लाए, वो मंगल है। ठीक है। और दूसरा मीनिंग है मम प्लस गल। मम, म आधा म प्लस गल, तो जो मम को गलावे। मम क्या होता है? मम मतलब होता है मिथ्यात्व। मम मतलब ममत्व, मेरापना, गलत वस्तुओं को अपना मानना। ऐसा मम नाम का मिथ्यात्व जो पाप है सबसे बड़ा, उसको जो गलाता है वह मंगल है। ठीक है। तो ये मंगल, तो मंगल आरती मतलब क्या हुआ कि जो मंगल की इच्छा करे, मंगल की चाह करे, वह मंगल आरती है ना। हम सब अर्थी, अर्थी मतलब वो नहीं होता जो मतलब शमशान में ले जाते हैं चार कंधों पे उठा के, वो अर्थी अलग होती है। यहाँ पर अर्थी मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है ना। तो जो जिस चीज से हमको प्रयोजन है, जिस चीज की हमको इच्छा है, उसके हम अर्थी कहलाएंगे। जैसे कोई धन कमाना चाहे तो उसको बोलेंगे धनार्थी। वैसे ही कोई यदि आ, क्या बोलते हैं, सत्य, सत्य की इच्छा रखे, वह सत्यार्थी। ठीक है। और जो मोक्ष की इच्छा रखे वो शिवार्थी, और जो मंगल की इच्छा रखे, मंगल का प्रयोजन रखे, वह मंगलार्थी। ठीक है। किसी में भी आप लगाओ, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट को बोलते विद्यार्थी, तो जो विद्या प्राप्त करने का इच्छुक हो, विद्या प्राप्त करना चाहे, वो विद्यार्थी है। ठीक है। तो ऐसे अर्थी जो शब्द आप लगाओगे, तो मतलब उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वह उसका अर्थी। तो हम मंगलार्थी हैं। धर्म क्या चीज है, इसे विचारो। जो धारण किया जाए वह धर्म कहलाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है ना, जो इसके शब्द से ही निकलता है, धर प्लस म, धर्म। तो जो धारण किया जाए वह धर्म कहलाता है। धारण मतलब, धारण मतलब ग्रहण किया जाए या लिया जाए या रहे, वह धर्म कहलाता है। इसके अन्य क्या प्रॉपर्टी नाम है दूसरे? गुण, स्वभाव, प्रॉपर्टी, ये सब धर्म के पर्यायवाची नाम है। जैसे साइंस में यदि आपने किसी ने पढ़ा हो, तो गुण धर्म करके एक शब्द होता है, गुण धर्म। गुण धर्म हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टी। तो जैसे कोई भी साइंस के अंदर हम कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब अलग अलग जो होते हैं एलिमेंट्स, उनको पढ़ते हैं। तो भाई उनके क्या इसका, और ये भी पढ़ते हैं मेटल, नॉन मेटल, है ना, कुछ तो धातु, कुछ अधातु। तो इनके क्या गुणधर्म होते हैं कि भाई धातु ऐसी होती है जो चमकती है, जिसमें टन की आवाज आती है ना, जैसे स्टील है, लोहा है, ये सब धातुएं हैं। और जो अधातु हैं, ऐसे भी कुछ होते हैं, जैसे जो दूसरे, हाइड्रोजन है, ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये धातुएं नहीं है। तो ये इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो इनके लक्षण है, वो उनको धर्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अग्नि वस्तु का धर्म उष्णता है, नमक का धर्म खारापन है। ठीक है, सिंपल है। शक्कर का धर्म क्या है? मिठास है। मीठा है। वस्तु, वस्तु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती, दोनों अभिन्न होते हैं। इस न्याय से प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा ही है। ये देखो, धर्म की क्या नई डेफिनेशन है। एक तो एक और नई डेफिनेशन आती है धर्म की, जब अपन 6 द्रव्य पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक धर्म नाम का द्रव्य भी होता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश काल। तो धर्म अधर्म, ये दो द्रव्य हैं। तो धर्म अधर्म वहां पर तो अलग ही अर्थ है, बिल्कुल, वो तो नाम है, दो द्रव्यों के नाम है वहां पर, धर्म अधर्म। मैंने अभी एक कोई इंटरव्यू देख रहा था, कोई तो बड़े प्रोफेसर थे कोई कॉलेज के, और उनसे जैन धर्म के बारे में पूछा जा रहा था। तो वो बोलते कि धर्म का अर्थ क्या है जैनिज्म के अकॉर्डिंग, तो वो धर्म द्रव्य की बात करने लग गए, जबकि वो तो सिर्फ एक द्रव्य का नाम है। जैन धर्म में धर्म की परिभाषा तो अपने यहाँ पर
जो अभी अपन और पढ़ेंगे, है ना, जैसे 10 लाक्षणिक धर्म, वस्तु सहावो धम्मो, वो सब है। पर वो उन्होंने उसमें कंफ्यूज हो गए वो, और वो कुछ भी उन्होंने बताया वहां पर यूट्यूब पे मैंने देखा था। तो उनको मतलब गहरे, जब तक गहरा ज्ञान नहीं हो, जिस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हो उसकी बात करोगे तो उल्टा, मतलब कुछ ही उल्टा अर्थ ग्रहण कर लोगे। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर वो धर्म धर्म नहीं समझना जो अपने ये छह द्रव्य वाले हैं, वो नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज, गुण धर्म, स्वभाव, वस्तुओं के गुण, वो हर वस्तु में पाया जाता है वो धर्म, ठीक है। वस्तु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती, ये भी है। जो गुण है वस्तु में, जो धर्म है वो उसको कभी नहीं छोड़ेगी, दोनों अभिन्न होते हैं। इस न्याय से प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा है। जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, तीन लोक में, लोकालोक में, वो सभी वस्तुएं धर्मात्मा हैं। किस न्याय से? किस, इसको ऐसे ग्रहण मत करना, नहीं तो आप बोलो कि विजय माल्या धर्मात्मा है क्या, या कोई भी ऐसा पापी जीव आतंकवादी है कोई, तो वो धर्मात्मा है क्या? इस न्याय से तो है धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि वो जीव जो है उसने अपना ज्ञान नाम का जो धर्म है, जो अपना जानन पना है, श्रद्धान है, वो धर्म को तो नहीं छोड़ा उन्होंने। वो और भी है ना जीव के, चलो ये एग्जाम्पल देखे अपन ने, पुद्गलों के, अग्नि का धर्म क्या है, नमक का, शक्कर का। जीव का धर्म क्या है बताइए आप लोग। जानना जी, देखना। हाँ, ज्ञान नाम का जो धर्म है वो जीव का है। और इसके अलावा और कोई दूसरा धर्म? ज्ञान के अलावा अमूर्तिकपना, एक और धर्म है अमूर्तिक। जीव अमूर्तिक होता है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते जीव में, ठीक है, वो भी एक धर्म है। असंख्यात प्रदेशी होना, यह भी एक धर्म है, ठीक है। और ये सब चीजें, कोई भी जीव हो, चाहे चाहे कितने भी निकृष्ट अवस्था में हो, निगोद में हो, या मोक्ष में हो, सिद्ध भगवान भी हो, ये धर्म कोई भी जीव नहीं छोड़ेगा। हमेशा उस जीव में ये धर्म पाए जाएंगे। ज्ञान, श्रद्धान, चारित्र, है ना, ये सारे धर्म जीव में हमेशा रहते हैं। एक और धर्म है नित्यपना। जीव, अन्य द्रव्यों में भी एक धर्म पाया जाता है नित्य, पर जीव में भी पाया जाता है हमेशा। जीव का कभी नाश नहीं होता। तो इस न्याय से सभी वस्तुएं धर्मात्मा है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए अमिता जी। ग्रंथादिराज कार्तिकेया कार्तिकेयानुप्रेक्षा में धर्म की यह परिभाषा दी है। वत्थु सहावो धम्मो। आत्मा ज्ञानमयी है, अतः ज्ञान ही आत्मा का धर्म है। यह त्रिकाल वर्तने वाला धर्म है। आत्मा का तथा ज्ञान का कभी भी वियोग नहीं होता। निगोद से लेकर केवलियों तक की समस्त जीव रा, रे- जीव राशि इसी ज्ञान रूप धर्म में है। ठीक है। आप, अच्छा, आप लोगों को थोड़ा ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा विषय कि यहाँ पर ये क्या धर्म की बात आ रही, सभी वस्तुएं धर्मात्मा है। हम तो ये समझते थे कि जो मंदिर जाए, स्वाध्याय करे, सम्यक दर्शन करे, वो धर्म होता है। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग आ रहा है यहाँ पर। तो वो जो विवक्षा है ना धर्म की, डेफिनेशन वो भी है, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना धर्म की, ये अलग है। ये मंदिर स्वभावात्मक धर्म। हाँ, पूजा बोलिए। करना, ये सब तो शरीर की क्रिया हुआ ना। हाँ, ऐसा मानते हैं ना, लेकिन अपन कि ये धर्म के कार्यों में लग रहा है लड़का, मतलब जो भी व्यक्ति है, यदि मंदिर जा रहा है तो, है ना, वो वो तो एक्चुअली धर्म वो भी नहीं है ना। यदि इस प्रकार से ये वाली डेफिनेशन लगाई जाए, तो वस्तु, कोई भी द्रव्य है, उसका जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो स्वभाव तो हमेशा वस्तु में रहने ही वाला है, तो उसका धर्म तो हमेशा वस्तु के अंदर
रहता ही है, चाहे वो कोई भी पर्याय रूप परिणमित हो, कोई भी क्रिया करता देखा जाए, जो उसके अंदर का स्वभाव है वो उसमें रहेगा ही सही। तो वो धर्म तो रहेगा ही हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बात चल रही है, वो जो धर्म है ना, चारित्र, चारित्रम खलु धम्मो, वो एक और धर्म है, वो अपन और आगे पढ़ेंगे, इसी में आएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर जो अभी जो बात है ये अपन समझते हैं पूरा। तो यहाँ पर वही आ गया कि कार्तिकेयान प्रेक्षा में धर्म की परिभाषा दी है, वत्थु सहावो धम्मो। ये जो गाथा है ना, ये बहुत बड़ी कोटेशन है, मतलब ये जो गाथा का पार्ट है इसको याद कर लेना चाहिए, वत्थु सहावो धम्मो। तो ये कहाँ पर आती है? कार्तिकेयान प्रेक्षा ग्रंथ में। ठीक है, वहां पर अ, इसका अर्थ क्या हुआ? वत्थु मतलब वस्तु, सहावो, सहाव मतलब स्वभाव, धम्मो मतलब धर्म, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। सिंपल। वस्तु मतलब वस्तु, सहावो ये प्राकृत में है, तो सहाव मतलब स्वभाव, और धम्मो मतलब धर्म। तो आत्मा ज्ञान में ही है, ज्ञान ही आत्मा का धर्म है। ये त्रिकाल वर्तने वाला धर्म है। मतलब कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा, या ऐसा टाइम था नहीं पास्ट में, कि जीव या आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं था। हमेशा ही रहेगा, और हमेशा से ही था पहले से। ठीक है, आत्मा का, आत्मा का तथा ज्ञान का कभी भी वियोग नहीं होता, हमेशा दोनों, मतलब आत्मा है तो ज्ञान भी है, ज्ञान है तो आत्मा भी है। निगोद से लेकर केवलियों तक समस्त जीव राशि इसी ज्ञान रूप धर्ममय है, सब में ये ज्ञान पाया जाता है। ठीक है, अब एक पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ, फिर हम कक्षा को विराम देंगे। सभी जीवों का धर्म जानना, ज्ञान होने पर भी अज्ञानी जीव यथार्थ का स्वीकार नहीं करता हुआ शरीर आदि अड़ोसी पड़ोसियों को अपना मान लेता है। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता, ऐसा भान अज्ञानी को नहीं होता। अज्ञानी जीव चोर की भांति पराई वस्तु पर अपने अधिकार स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझा अपन ने, अभी तक ये समझा कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, लेकिन अज्ञानी जो जीव हैं, मिथ्यादृष्टि जीव, वो क्या करते हैं कि सही जो है धर्म उसको स्वीकार नहीं करते। अपनी, मेरी आत्मा, मैं जीव हूँ, मेरा धर्म तो था मात्र जानना देखना, लेकिन अज्ञानी क्या मानेगा कि नहीं नहीं, मेरा, मैं तो ये भी करता हूँ, खाना भी खाता हूँ, कपड़े भी पहनता हूँ, और शरीर को नहलाता भी हूँ, धुलाता भी हूँ। मैं मैं मतलब आत्मा, तो बोले मैं सुंदर दिखता हूँ, या मैं तो काला हूँ, या मेरे बाल तो सफेद हो रहे हैं, या फिर मैं, मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं। तो ये जो चीजें मान रहा है ना, वो सब शरीर की है। दिखना, सुंदर दिखना, कपड़े, ये सब काय के हैं? तो पुद्गल द्रव्य के हैं। लेकिन वो ऐसा मान लेता है कि यही मैं हूँ। तो उसने क्या किया, सिर्फ धर्म तो उसका मात्र ज्ञान था, लेकिन उसने स्पर्श को भी अपना धर्म बना लिया। उसने वर्ण को, मतलब ये वर्ण मतलब जो कलर है, वर्ण को भी अपना धर्म बना लिया, कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, वट। वो धर्म था पुद्गल का, लेकिन उसने जीव ने अपना मान लिया, आत्मा का मान लिया। और वास्तव में जीव और पुद्गल दोनों हमेशा अलग रहते हैं, कभी एक दूसरे के धर्म एक दूसरे में कॉपी हो जाए ऐसा नहीं होता। भाई जीव का धर्म, जीव जीव और पुद्गल साथ में है, तो पुद्गल के धर्म जीव में आ जाए, जीव के धर्म पुद्गल में चले जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग ही रहते हैं हमेशा, भले ही साथ में दिखते हैं। एक क्षेत्राव जीव और पुद्गल में, जीव और शरीर में होता है एक क्षेत्रावगाह संबंध, मतलब एक ही स्थान को ग्रहण किया हुआ है उन्होंने, एक ही प्लेस पर है दोनों। यहीं पर जीव है, यहाँ पर पुद्गल भी है, लेकिन ऐसा होने पर भी दोनों अलग अलग हैं। इसका एग्जाम्पल है एक, जैसे अ, जैसे ये शिकंजी। हाँ, शिकंजी है, उसमें एक शिकंजी के अंदर पानी है, नमक है, नींबू है, सब डला हुआ है। लेकिन ऐसा होने पर भी वो शिकंजी हम पी रहे हैं,
तो हमको तो सबका मिला मिला जुला स्वाद आ रहा है, लेकिन उसके अंदर भी जो नमक के परमाणु है वो अलग है, शक्कर के परमाणु है वो अलग है, नींबू के परमाणु अलग है उसके अंदर भी, भले ही वो एक ही स्थान पर है। और अच्छा एग्जाम्पल यदि हम सोचें तो जैसे क्या होता है, लाइट जलाई अपन ने, एक ही रूम में दो लाइट है, एक तो येलो लाइट है और एक ब्लू लाइट है, दोनों लाइट साथ में जला रखी है, दोनों लाइटों का प्रकाश एक साथ मिला हुआ है अभी, है ना, तो येलो और ब्लू दोनों मिला करके कुछ कलर आ रहा है। अब वो लाइट एक ही स्थान को ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी येलो लाइट और ब्लू लाइट दोनों अलग अलग है, क्योंकि जैसे ही आप येलो लाइट बंद कर दोगे तो सिर्फ ब्लू ही रह जाएगी, तो एक ही होती तो साथ में हो जाती फिर। तो भले ही वो एक ही स्थान पर हैं दोनों, पर दोनों के परमाणु अलग अलग हैं, है ना। तो ये तो पुद्गलों के एग्जाम्पल हुए सारे, पर ऐसा ही जीव और पुद्गल में भी मानना चाहिए, है ना। यदि जीव और पुद्गल एक होते तो फिर मृत्यु के बाद दोनों अलग अलग कैसे हो गए? पुद्गल तो यहीं रह गया, जला दिया गया, गाड़ दिया गया, लेकिन जीव तो निकल गया, जीव तो अगले भाव में चला गया। तो इससे ये प्रति पता लगता है कि साथ में होते हुए भी, साथ में दिखते हुए भी दोनों एक तो हुए ही नहीं थे कभी भी, सिर्फ ऐसा दिख रहा था हमको। तो इस चक्कर में क्या करता है, एक क्षेत्रावगाह के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अज्ञानी, और वो पुद्गल की प्रॉपर्टीज, पुद्गल के धर्म को अपना मानने लगते हैं, है ना। और चोर की तरह पराई वस्तु पर अपना अधिकार स्थापित करता है। सबसे पहले तो शरीर पे अपना अधिकार स्थापित किया, फिर शरीर से रिलेटेड जो दूसरी दूसरी चीजें हैं उसमें भी, ये मेरा घर है, ये मेरा जॉब है, ये मेरा रसोई है, ये मेरे अ, परिजन है, मित्र हैं, तो मैं सब में मैं करके, और वो उनके गुण धर्म से फिर अपने को मानता है, उनके धर्म को अपने अंदर मानता है, या अपने धर्मों को उनके अंदर मानता है। मेरा बेटा तो मेरे जैसा दिखता है, मेरे जैसा बोलता है, तुम्हारे जैसा कैसे बोलेगा वो, तो बिल्कुल ही अलग द्रव्य है पूरा, लेकिन ये तो मेरे जैसा है। तो ये सब चीजें जो हैं, इस प्रकार का अज्ञानी जीव करता है चोर की तरह, जो कि धर्म नहीं है। ये अपन और आगे पढ़ेंगे, इसके इसके संबंध में आगे अलग अलग ग्रंथों का यहाँ पर आ, वो उदाहरण लेकर के समझाया है। ठीक है, अभी के लिए हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक है, आप सभी को जनवाणी स्तुति करते हैं और फिर अ, समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र। जय हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र।